हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित वर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये होने वाला है हमारे 10.1 चैप्टर जो कि रिलेटेड है सर्कल से। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें आपके कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी हैं और कुछ क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं कहूं, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में भी। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन यदि उससे पहले आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें और शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो देखिए काफी आसान है। एक सर्कल है, लेट्स से ये सर्कल है। अब इस सर्कल पे मुझे क्या करना है, इस सर्कल पे मेरे को ये दिखाना है कि कितनी टेंजेंट्स को मैं इस पे बना सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक बात बताओ, टेंजेंट्स होती क्या है? जो सर्कल को टच करके जाए, ये इसको टच करके जा रही है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके। और हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्पर्श बिंदु। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि कितनी जो टेंजेंट्स हैं हम इस पे खींच सकते हैं एक सर्कल पर। तो आप कहेंगे इस सर्कल पे हमें टेंजेंट्स खींचनी है तो हम इन्फिनिटी खींच सकते हैं। क्यों खींच सकते हैं इन्फिनिटी? देखिए आप, सपोज दैट मैं एक टेंजेंट को ऐसे खींच सकता हूं। सॉरी, ये टेंजेंट इसको स्पर्श करके जा रही है, ये टच करके जा रही है। ओके। और ये भी इसको टच करके जा रही है, ये भी इसको टच करके जा रही है। लेट्स से ये टच पॉइंट है, ठीक है। और ऐसे मैं यहां खींच सकता हूं, मैं यहां खींच सकता हूं, मैं बहुत सारी रेखाएं ऐसी खींच सकता हूं जो इसको टच करके जा रही है। और जहां पर ये टच करके जाएंगे इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पर ये टच करके जाएंगे इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स, जहां पर सर्कल का सरकमफ्रेंसेस, जहां पर सर्कल का सरकमफ्रेंसेस और टेंजेंट लाइन टच करते हैं उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां तक बात क्लियर है स्टूडेंट्स? ये वाला जो पॉइंट है। ओके। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो आप बोलेंगे इन्फिनिटी, अनंत खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होने वाला था? इन्फिनिटी। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स है उनको भरना है। इट टेंजेंट्स टू अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन पॉइंट्स। एक टेंजेंट होती है और एक सर्कल होती है, वो कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर सकती है? देखिए, अगर एक ही टेंजेंट खींचनी है, मुझे क्या खींचनी है? केवल एक ही टेंजेंट खींचनी है। तो देखिए मैं यहां पे एक सर्कल ले लेता हूं। ओके। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक ही टेंजेंट खींचनी है। अगर एक ही टेंजेंट खींचनी है तो वो जो एक टेंजेंट होगी वो इसको स्पर्श करके केवल एक ही पॉइंट पर स्पर्श कर सकती है, उसके बाद स्पर्श नहीं करेगी। केवल कितने पॉइंट्स को स्पर्श कर सकती है? एक पॉइंट को कांटेक्ट करेगी, इस पॉइंट को कांटेक्ट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन यही कह रहा था कि एक टेंजेंट लाइन है, वो कितने पॉइंट पर कांटेक्ट करेगी? तो आप कहेंगे 1 पॉइंट पे कांटेक्ट करेगी। कितने पॉइंट पर कांटेक्ट करेगी? ओनली 1 पॉइंट पर कांटेक्ट करेगी एक टेंजेंट लाइन। और अगर मैं बहुत सारी खींच दूं तो वो तो आप कहोगे इन्फिनिटी करेगी, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। लेकिन यहां पर साफ साफ कहा गया है कि एक ही टेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग टू ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर एक लाइन एक सर्कल को 2 जगहों पर काट रही हो या 2 स्थान से काटती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसके लिए भी मैं एक सर्कल ले लेता हूं। अब ये जो मैंने सर्कल लिया है, स्टूडेंट्स, अब इस सर्कल में
मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक लाइन खींचने वाला हूँ, ये मैंने सीधी लाइन खींच दी। अब ये एक सर्कल को कितने पॉइंट्स पर कांटेक्ट कर रही है, आप कहेंगे 2 पॉइंट पर कांटेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पर आप कह सकते हो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ओके। जो एक सर्कल पर ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट से कांटेक्ट करे, इधर से आए और इधर से निकल भी जाए, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं छेदक रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड लाइन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेकेंड लाइन। तो टेंजेंट लाइन और सेकेंड लाइन में क्या डिफरेंस है, आप कहेंगे टेंजेंट लाइन और सेकेंड लाइन में ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स, टेंजेंट जो होती है वो टच करके जाती है, और सेकेंड जो होती है वो सर्कल के अंदर से पास होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल पर कितनी पैरेलल जो टेंजेंट्स है वो खींची जा सकती हैं। देखिए अगर मैं कहूं कि अगर आपको पैरेलल खींचना है तो यहां से इसको मिलाना पड़ेगा, ओके। एक बात और स्टूडेंट्स, जो टेंजेंट लाइंस होती हैं वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये इधर भी 90 बनाएगी और इधर भी 90 बनाएगी, इधर भी 90 बनाएगी, इधर भी 90 बनाएगी। तो आप कह सकते हो कि एक समय पर जो पैरेलल लाइंस खींची जा सकती है, केवल कितनी खींची जा सकती है, 2। कितनी खींची जा सकती है स्टूडेंट्स, 2 पैरेलल लाइंस केवल खींची जा सकती है। क्योंकि देखिए अगर मैं कहूं कि ये A है, लेट्स से आई एम सेइंग दिस इज A, तो अगर ये A है तो ये भी A हो जाएगा, और ये देखिए ये आपका Z बन रहा है, और आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि ये Z जो बनता है वो क्या होता है, अल्टरनेट। और अगर अल्टरनेट बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये M है और ये N है तो मैं कह सकता हूं कि M जो होगी वो N के पैरेलल होगी। तो कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती है एक टाइम पर, 2 टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं जो आपस में पैरेलल होंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स है वो कह रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखिए जो यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट जहाँ पर ये सर्कल का सर्कमफ्रेंसेस और ये टेंजेंट जहाँ पर टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, मैं इस पर समझाता हूँ, इस पर दिखेगा आपको, जहाँ पर ये टच करते हैं आपस में, तो ये स्टूडेंट्स ये क्या हो जाता है आपका, मैंने अभी आपको बताया था बेसिक्स में ही, क्या हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेंजेंट पी क्यू है एट ए पॉइंट पी, सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे रखी है, ये देखिए, एंड मीट्स इन लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें एक सर्कल चाहिए। देखिए ये एक मैंने सर्कल ले लिया, ओके। अब इस सर्कल में मैं क्या करने वाला हूँ, इस सर्कल में मैं स्टूडेंट्स ये करने वाला हूँ कि एक पी क्यू टेंजेंट है, एक पी क्यू टेंजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई लाइन तो टेंजेंट होगी, कोई ना कोई एक लाइन टेंजेंट होगी। सपोज दैट मैंने कहा ये लाइन एक पी क्यू टेंजेंट है। अब इसने कहा है एक ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर ओ दिया हुआ है, देखिए सेंटर कितना दिया है, ओ। एट ए पॉइंट क्यू, पी क्यू इज अ टेंजेंट एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, सर्कल पे क्या है, पी है, तो यहां पर क्या हो गया, क्यू हो गया। अब मैं इसको इससे अगर मिला दूं, ठीक है, मिला दिया, और मैं इसको इससे मिला दूं, तो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया था कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो आप कहेंगे टेंजेंट को अगर मैं रेडियस के साथ मिलाऊं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसने हमें दिया क्या, रेडियस 5 है, दैट मीन्स ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ओके। और आपको दिया हुआ है ओ क्यू, ओ क्यू दैट मीन्स ये ओ और क्यू, इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको, तो आप कहेंगे 12 दिया हुआ है। तो देखिए ये तो हमारा हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ओके। तो अगर ये बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस लगाएंगे तो हमें टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी क्यू स्क्वायर
आप कह सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार, तो OP स्क्वायर या PO स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि यहां पर ये क्या कितना है PQ, तो आप कहेंगे PQ तो हमें पता ही नहीं है तो निकालना है। PO कितना है, तो आप कहेंगे PO तो 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर, और OQ कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 144, ये PQ स्क्वायर प्लस 25। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PQ स्क्वायर जमा 25 इज इक्वल टू कितना था 144। देन मैं यहाँ पे करूँगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, कितना जाएगा स्टूडेंट्स 911 PQ स्क्वायर। मेरे को PQ चाहिए तो मैं इसका क्या कर दूंगा स्क्वायर रूट, तो ये मेरा हो जाएगा PQ और ये मेरा हो जाएगा रूट में 119 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यही मेरी टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसकी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी रूट 119। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मैंने ये 3 क्वेश्चन समझाए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल स्टडी फॉर गोल, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और मोटिवेट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।